We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में आपका स्वागत करते हैं। You know, in this program, we emphasize connection with God for better life. इस प्रोग्राम में हम परमेश्वर के साथ के संपर्क के बारे में बताते हैं ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ संपर्क में आने के द्वारा बेहतर होता चला जाए। And particularly, Jesus helps us to get connected to God. और खास करके यीशु हमारी मदद करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ में संपर्क में आ जाएं। And if you think, oh, this is a Christian program, you will say only through Jesus you can get connected with God. आप कहेंगे ओ ये तो मसीह प्रोग्राम है, क्या केवल यीशु के द्वारा ही हम परमेश्वर के संपर्क में आ सकते हैं? My dear friends, I can honestly say, I can say that only because the Bible says. मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, मैं इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि बाइबल ये कहती है। He says, Jesus said, no one can come to the Father except through me. यीशु ने कहा कि कोई भी मेरे बिना पिता के पास में नहीं पहुंच सकता है। Therefore, Jesus came into this world to bridge the gap between man and God. और इसीलिए यीशु मसीह संसार में आए ताकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दरार को वो भर सके, उस दरार को पूरी तरह से दूर कर सके। And it happened 2000 years ago. Can you believe it? और ये 2000 साल पहले हुआ। क्या इस बात पर आप विश्वास करेंगे? It is a historical event. ये तो सच में एक ऐतिहासिक ऐसी घटना है। The birth of Jesus is recorded in the pages of history. यीशु मसीह का जन्म तो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। And he is the one who divided the history of the world. और उसी ने संसार के इतिहास को विभाजित किया है। For many, many years we had only BC and AD. और कई साल तक तो ईस्वी सन पूर्व और फिर ईस्वी सन इस तरह से ही रहा। But now it may be BCE and CE. That is before the common era and common era. अब BCE और CE आया, यानी बिफोर द कॉमन ईरा और कॉमन ईरा शब्द आए। But understand, the birth of Jesus Christ has made a great impact in the history of the world, regardless of what people believe. चाहे लोग जो भी विश्वास करते हैं, लेकिन इस बात को मान लीजिए कि यीशु के जन्म ने इस संसार में बहुत से बदलाव लाए हैं, समय के बारे में खास बदलाव लाए हैं। Many people misunderstand that the birth of Jesus Christ is only for those people, Christians who go to church. बहुत से लोग इस तरह से सोचते हैं कि यीशु मसीह का जो जन्म है ये तो केवल ईसाई लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जो चर्च में जाते हैं। But Jesus said, I came into this world to seek and save the lost. लेकिन यीशु ने कहा कि मैं संसार में आया कि खोए हुए लोगों को ढूंढूं और उनका उद्धार करूं। And his purpose for coming into this world is for all the people. और इस संसार में आने का उसका जो उद्देश्य था वो तो सभी लोगों के लिए था। Do you know, when he was born, a host of angels appeared in heaven, and they appeared to the shepherds who was waiting, and they said these words. क्या आप जानते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ तब स्वर्गदूतों का दल मनुष्यों के सामने प्रकट हुआ, और ये लोग तो चरवाहे लोग थे जो कि वहां उस समय भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। Gospel of Luke chapter 2 verses 13 and 14. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 13 और 14। Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God, saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। इस तरह से ये वचन कहता है। And in that context we also read that Jesus' birth is for the whole world. और इस संदर्भ में हम यहाँ पर इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु का जन्म जो था वो तो पूरे संसार के लिए था। And I want to share with you today about the importance of time in the birth of Jesus Christ. यीशु मसीह के जन्म में जो समय का महत्व था उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। You know, if you are someone who believes in time, and we have astrology in our country and in different parts of the world who decide to do things based on time. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो समय पर विश्वास करते हैं, जैसे कि हमारे देश में और बहुत सी जगह पर ज्योतिष होते हैं जो समय के बारे में विश्वास करते हैं। People believe that every day there is an auspicious time that you can do some good things. लोग इस तरह से विश्वास करते हैं कि हर दिन एक निश्चित समय होता है जहां पर उस समय में आप कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। I've seen many people, when they lay a foundation for a new house, they watch for,
this is the time you have to do it. और मैंने देखा कि जब लोग अपना घर बनाने के लिए बुनियाद रखते हैं तो वो समय देखते हैं और समय के अनुसार ही करते हैं। To get married, there is a specific time in the day. और देखिए, विवाह करने के लिए दिन में एक निश्चित समय होता है। And even carrying a dead body to the cemetery, there is a time. और यहाँ तक कि मृतदेह को कब्रिस्तान में लेकर जाने के लिए भी निश्चय ही एक समय होता है। When they have to register a land, they find, what is the good time to register a land. और जब भी किसी जमीन की रजिस्ट्री करनी पड़ती है तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए कौन सा समय सही होगा। When they go for an interview, they look for, what time is the right time. और जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो पूछते हैं कि इंटरव्यू के लिए सही समय कौन सा होगा। For so many of these things, many of our people, they look for, okay, this is the right time or this is the best time. देखिए, कई बातों के लिए लोग देखते हैं कि हाँ, ये सही समय है और ये फिर अच्छा समय है। God had a particular time for his son to come into this world. लेकिन जब मैं आपको ये बताऊं तो क्या आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजने के लिए एक समय निश्चित किया था कि इसी खास समय पर वो पृथ्वी पर जाएं। Not because of astrology, और ये कोई ज्योतिष विद्या के कारण नहीं था, but because he had a purpose for his son to come into this world. लेकिन बस इसीलिए कि उसका पुत्र इस संसार में आए, इस विषय के लिए उसके पास एक नियुक्त समय था। He had planned the events for an opportune time. और उसने इन सारी घटनाओं को एक निश्चित समय के लिए योजना बनाकर रखा। So Christmas, when we say the birth of Christ, it has to do with God's timing. और जब हम यीशु मसीह के जन्म यानी क्रिसमस के बारे में कहते हैं तो निश्चय इसका संबंध तो परमेश्वर के समय के साथ है। And don't think, get me wrong. Bible says very clearly in the book of Galatians, chapter 4, verses 4 to 7. गलातियों की किताब अध्याय 4 वचन 4 से 7 में बाइबल बहुत ही स्पष्ट यहाँ पर बताती है। Let me read it for you. चलिए इसे पढ़ते हैं। But when the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under law, to redeem those under law, that we might receive adoption to sonship. Because you are sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child, and since you are his child, God has made you also an heir. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। इस तरह से गलातियों 4:4 और 5 कहता है। When the fullness of time came, God sent forth his son, born of a woman, born under law. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। Suppose you are wondering why this time is important for God. शायद आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों ये समय परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। Because the world must be prepared adequately for his son to come into this world. क्योंकि इस संसार को इतना तैयार करना था कि उसके पुत्र को वो इस संसार में भेज सके, To carry the message of Jesus Christ. कि यीशु मसीह के संदेश को ले जा सके, To spread the gospel or the salvation that he has brought into this world. कि जो सुसमाचार है या उद्धार है जो उसने संसार में लाया उसे वो फैला सके। And that's why it is done in an appropriate time according to God's plan. और इसलिए परमेश्वर की योजना के अनुसार ये बिल्कुल सही और नियुक्त समय में किया गया। Another interesting verse I find in 1 Peter chapter 1 verses 10 to 12. एक और दिलचस्प वचन मैं पाता हूँ पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 10 से 12 में ये दिलचस्प है। Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched intently with the greatest care, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when he predicted the sufferings of the Messiah and the glories that would follow. It was revealed to them that they were not serving themselves but you, when they spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things. उसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी।
उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से है और कैसे समय की ओर संकेत करता था। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें यहाँ पर बताता है। So the time for Jesus' death and the time for the gospel and the time for Jesus' birth, all these have been very, very meticulously planned by God. तो यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह के जो काम है उसके बारे में परमेश्वर ने पहले से ही, बहुत समय पहले से समय निश्चित करके रखा था। And I want you to understand, God was working on this. और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ ले कि परमेश्वर इस पर काम कर रहे थे। Ever since he made the first promise in the book of Genesis that I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers, he will crush your head and you will strike his heel. From that time, the Garden of Eden, until the birth of Jesus Christ, he was planning the whole thing for his son to enter into this world. और जिस समय से परमेश्वर ने शैतान से कहा कि मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा, देखिए उस समय से यानी अदन की वाटिका से ही लेकर परमेश्वर ने ये योजना बना ली थी कि वो इस संसार में एक समय, एक निश्चित समय में अपने पुत्र को भेजेगा। ये सब कुछ परमेश्वर ने पहले से तय किया था। God's timing is good. परमेश्वर का समय तो बहुत ही अच्छा है। God's timing is beautiful. परमेश्वर का समय तो बहुत ही सुंदर है। Ecclesiastes 3:11 says, he has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. सबोपदेशक 3:11 कहता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। Therefore, when we talk about the birth of Jesus Christ, a perfect time, God sent him into this world. और इसीलिए जब हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में कहते हैं तो निश्चय एक सिद्ध समय में, निश्चित समय में परमेश्वर ने उसे संसार में भेजा। And not just in the birth of Jesus Christ. When you look into the Bible, there are so many other events that God worked out in the life of his own people that happened at particular times when God provided what they needed and the salvation that they needed. And in the Old Testament, God at the appropriate time gave everything that people are in need of. केवल यीशु मसीह के ही जन्म में नहीं, लेकिन देखिए पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि बहुत सी बातों के लिए परमेश्वर ने बिल्कुल सही समय पर उन्हें जो कुछ भी चाहिए था दिया, उन्हें जिस तरह से बचाना चाहिए था सही समय पर बचाया, और ये सब कुछ जो है परमेश्वर ने अपनी योजना से किया। And different incidents are there in the Bible, but because of time, we may not look into all that. When you read those incidents, like Abraham's servant finding a bride for Abraham's son Isaac. देखिए ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, समय की कमी के कारण उन सबको तो नहीं देखेंगे। चलिए उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि अब्राहम का जो दास था वो अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए दुल्हन ढूंढने गया। He was searching and he prays to God, "O Lord, whoever offers to give me water and also pour water for all the camels that I have, that is the one you are showing me." And right time, appropriate time, Rebecca comes there with the pot and was willing to offer water to Eliezer as well as to the camels. और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर जो लड़की यहाँ पर मुझे पानी पिलाएगी और मेरे साथ साथ मेरे सभी ऊँटों को पानी पिलाएगी, मैं समझूंगा कि वो लड़की तेरी ओर से है। और सही समय पर रिबेका वहां पर आती है, वो उसे और उसके ऊँटों को पानी पिलाती When है। King Pharaoh of Egypt, when he ordered all male child should be killed. जब मिस्र के राजा फिरौन ने आज्ञा दी कि वहां पर जितने भी लड़के हैं वो निश्चय ही मार दिए जाए, And Moses' mother hid him for 3 months. और उस समय मूसा की माँ ने मूसा को 3 महीने तक छिपा कर रखा। When there came a time where she could not hide him anymore, left him in the water. और ऐसा समय आया कि वो उसे छिपा नहीं पाई तो उसने उसे पानी में छोड़ दिया। And Pharaoh's daughter comes there to take bath. और उस समय फिरौन की बेटी वहां पर नहाने के लिए आई थी, वो उस बालक को देखती है। She picks him up and sees this is a Hebrew child. Let me rear the child. So get a mother for the child. See how God works out timing. वो उस बालक की ओर देखती है, कहती है ये तो हिब्रू लड़का है, और फिर वो उसे उठा लेती है और कहती है
कि मेरे लिए ढाई का इंतजाम करो, मैं इसकी परवरिश करूंगी। Some people may think it's coincidence. कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो बस ऐसे ही संजोग से हुआ, संजोग के कारण ये हुआ है। Some may even say, "Ah, that's accident." कुछ लोग शायद ये कहें कि हाँ, ये तो अकस्मात हुआ। Dear friends, I don't believe that. मेरे दोस्तों, मैं इस पर विश्वास नहीं My करता। dear friends, Bible says very clearly, it is God's plan. बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है ये तो परमेश्वर की योजना है। In your life, in my life, He has a plan. आपके और मेरे जीवन में उसने योजना रखी हुई है। He has a plan according to His own time. उसके खुद के समय के अनुसार उसने निश्चय ही एक योजना रखी हुई है। We're talking about Christmas and God's timing. हम क्रिसमस और परमेश्वर के समय के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। Because in the book of Galatians, it says very clearly, when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under law, into this world. बाइबल गलातियों में स्पष्ट कहती है कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। And important thing to notice, the birth of Jesus Christ, a time is worked out by God so that the gospel can reach the entire world. यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हमें ये देखनी है कि परमेश्वर ने यीशु के जन्म के बारे में एक निश्चित समय नियुक्त किया ताकि पूरे संसार में सुसमाचार फैल जाए। As I told you, God was preparing the world. जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर तो इस संसार को तैयार कर रहे थे। God was preparing the world politically. परमेश्वर राजनीतिक रूप में इस संसार को तैयार कर रहे थे। At that time, Roman Empire was in power. और उस समय रोमी साम्राज्य बहुत सी जगह पर राज्य कर रहा था। It was a very, very large empire. और ये तो सच में बहुत बड़ा ऐसा साम्राज्य था। Had so many countries under their supervision and care and protection. और उनके साम्राज्य में, उनकी अधीनता में बहुत से देश थे। So that is a very, very significant thing. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। And also the gospel had to reach others, and God was preparing the world linguistically. और सुसमाचार को पूरे संसार तक फैलाने के लिए परमेश्वर इस संसार को भाषा के रूप में तैयार कर रहे थे। And Alexander the Great was the one who took the Greek language and culture to all the places he conquered. और सिकंदर महान ने जिन जिन प्रांतों को जीत लिया था उसने वहां पर ग्रीक भाषा और ग्रीक परंपरा लाई थी। And we can say that he almost conquered all the world. और हम ये कह सकते हैं कि लगभग उस समय जितना भी संसार था ज्यादातर उसने जीत लिया था। In such a short time, he was able to spread, the Greek language as one of the common language globally. और इतने कम समय में पूरे संसार में वो ग्रीक भाषा को आमतौर पर बोली जाने वाली भाषा के रूप में फैला दिया। So the New Testament was written in Greek language. और इसलिए जो नया नियम है वो तो ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। The Gospels, about the life of Jesus Christ and the miracles he did, all these were written in Greek language. सुसमाचार और यीशु मसीह ने क्या क्या किया, ये सारी जो घटनाएं हैं वो तो ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। And there was a general awareness about Christianity, faith in those days. So religiously also God prepared through Jesus. और उस समय वहाँ पर धार्मिक बातों के बारे में, मसीही विश्वास के बारे में लोग सचेत थे और इस तरह से परमेश्वर ने यीशु के द्वारा ये सब तैयार किया। And that's why God says clearly, and when the fullness of time came, God sent His Son Jesus Christ into this world. और इसीलिए वचन कहता है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। I can honestly tell you, the birth of Jesus Christ and the miracles and the life He lived on earth and even His death was planned at a perfect time by God. मैं आपको स्पष्ट रीति से बता सकता हूं कि यीशु मसीह का जन्म और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु और वो कैसे मरेगा, इन सारी बातों के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई थी। Can you believe this? क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? Yeah, regarding the birth, I said Galatians 4:4. अब जन्म के बारे में देखिए, मैंने आपको गलातियों 4:4 से यहाँ पर बताया है। In the book of Romans chapter 5 verse 6 we read like this. रोमियो 5:6 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, You see, at just the right time when we were still powerless, Christ died for the ungodly. क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। इस तरह से रोमियो 5:6 बताता है। You can see what it says about his death, the time. अब देखिए यहाँ पर उसकी मृत्यु के बारे में क्या बताता है, उसके समय के बारे में बताता है। And God had
planned everything in His own way. और परमेश्वर ने सब कुछ अपने ही तरीके से सारी योजना बनाई थी। And I want to tell you today, as an encouragement, are you waiting for something to happen in your life? और आज मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए बताता हूं कि क्या आप राह देख रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ हो, Especially after having come to the almost the end of the year. और खास करके साल के अंत में आने पर। Or 2022, we don't know how it passed by so quickly. हम नहीं जानते कि सन 2020 इतनी जल्दी से कैसे बीत गया। And you can honestly trust in God, the God who works out perfectly according to His own time will make a difference in your life. और आप भरोसा कर सकते हैं परमेश्वर पर कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने समय के अनुसार किया है, वो सही समय पर सारे बदलाव लाएंगे। So I can tell you honestly, God works out His purposes in your life and my life in His own time. तो मैं आपको ईमानदारी से बता सकता हूं कि परमेश्वर अपने उद्देश्यों को हमारे जीवन में पूरा करेंगे अपने समय के अनुसार। Think of the moment when you have believed in Jesus Christ. उस पल के बारे में सोचिए जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। The day when you have taken Him into your heart. ऐसे दिन जिस दिन आपने उसे अपने हृदय में स्वीकार किया। Some of you may have accepted Him at a very young age. आप में से शायद कुछ लोगों ने बहुत ही कम उम्र में उसे स्वीकार किया होगा। Some people have accepted Christ when they are 40. कुछ लोगों ने यीशु को 40 साल की उम्र में स्वीकार किया होगा। Some in their 50s and some in the very old age after 70. कुछ लोगों ने 50 साल की उम्र में या बुढ़ापे में 70 साल की उम्र में। And I want you to understand, I want you to know that whatever age you may have believed or accepted Jesus Christ as Lord and Savior in your life, doesn't matter. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में किसी भी समय उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया हो, आपकी उम्र क्या थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। But He has a definite plan to work out in your life according to His time. लेकिन अपने समय के अनुसार उसके पास योजना है कि आपके जीवन में वो काम करें। That's what timing in Christmas communicates to me. और क्रिसमस के समय ये जो समय की बात है ये मुझे यही बताती है। And Bible very clearly says and wants us, how we should live. और बाइबल हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से चेतावनी देती है कि हमें किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। In the book of Romans chapter 13 verse 11. रोमियो अध्याय 13 वचन 11 में हम इस तरह से देखते हैं। And do this, understanding the present time, the hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि जब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। इस तरह से वचन हमें बताता है। Definitely that timing is worked out in our lives by God. निश्चय ये समय तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने ही नियुक्त करके रखा है। Psalmist very beautifully says, "My times are in your hands." और भजनकार बहुत ही सुंदर तरीके से कहता है कि मेरा समय तेरे हाथों में है And I परमेश्वर। want to tell you, this timing of God is for His glory. It is meant for His glory. मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का ये जो समय है ये तो उसकी महिमा के लिए ही बना हुआ है। Why do I say that? मैं ये क्यों कहता हूं? Oh, we have a beautiful incident in the Bible. बाइबल में एक बहुत ही सुंदर घटना है। And Jesus' friend who was living in Bethany was very, very sick, Lazarus. यीशु का मित्र लाजर जो बैतनी में रहता था वो तो बहुत बहुत बीमार हो गया। Lazarus' sisters sent Jesus the message, "The one whom you love is sick, come soon." और लाजर की बहन ने यीशु को संदेश भेजा कि जिससे तू प्रेम करता है वो बहुत बीमार है, तू जल्दी आ। Jesus delayed it further और यीशु ने उसमें आने में और देरी कर दी until he actually died, जब तक कि लाजर मर न जाए तब तक यीशु ने देरी की। and even delayed it further for 2 more days, and finally when he reached Bethany it was 4 days already. वो उस जगह पर 2 दिन और रुका और जब वो बैतनी में पहुंचा तो लाजर को मरकर 4 दिन हो गए थे। And what I want you to understand from there is this timing and delay as it worked out in Lazarus' life and Mary, Martha, Lazarus' family life is this. और जैसे कि मैं चाहता हूं आप इस बात को समझ ले कि ये जो देरी हो रही थी मरियम, मार्था और लाजर के लिए, I like the verse as it is given by the gospel writer John. यूहन्ना ने सुसमाचार लिखते समय जिन शब्दों में कहा वो बताना चाहता हूं। I will read just the 4th verse, 11:4. मैं 11 अध्याय 4 वचन पढ़ता हूं। When he heard this, that is Lazarus was sick, Jesus said, "This sickness will not end in death. No,
It is for God's glory, so that God's Son may be glorified through ये it. सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यूहन्ना अध्याय 11 वचन 4 यहाँ पर इस तरह से हमें बताता है। Jesus could have healed him from at a distance. यीशु तो इतनी दूरी से भी उसे चंगाई दे सकते थे। He could have just said one word, Lazarus, you're healed, done. और वो बस ये कह सकते थे, लाजर तुम ठीक हो गए हो, और वो हो जाता। But that would be less glorious than having to raise him after 4 days, of death. लेकिन मृत्यु के 4 दिन बाद उसे जीवित करने से वो काम तो बहुत कम महिमा का होता। And God has a timing for you, dear friends. और मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के पास आपके लिए एक निश्चित समय है। परमेश्वर ने आपके लिए एक समय नियुक्त किया है। Are you waiting for some things for a long, long time? क्या आप काफी समय से किसी बात के लिए राह देख रहे हैं? Have you been praying for that? क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे Are हैं? you trusting in क्या आप God? प्रभु पर भरोसा रख रहे Oh, हैं? He does His things, beautifully in our lives. वो अपने काम हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं। Continue to depend on Him. निरंतर उस पर आधारित रहें। He had timing in His Son's life when He came into this world, Jesus. जब यीशु मसीह, जो कि परमेश्वर के पुत्र थे, उसके इस पृथ्वी पर आने के लिए भी परमेश्वर ने समय नियुक्त किया था। And He will definitely work out all things beautifully in His own time in your life if you trust Him. और अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में भी अपने समय के अनुसार सब कुछ अच्छा करेंगे। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number